नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई राहुल सर। ठीक है, जैसा कि आज हम 8वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में केवल हम एडवांस का ये पोर्शन कराएंगे जिसमें हम क्षेत्रफल और वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे जो आने वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड वे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा हम पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट 8 हमारा ये सीरीज का पार्ट 8। ठीक है, तो 8वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो इसमें हम सारे हमारी प्रैक्टिस होगी कि कोशिश होगी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो एडवांस से रिलेटेड है वे सारे के सारे तुम्हारे कवर हो जाए। ठीक है, तो इसमें जितना हमारा पार्ट 8 है, जिन्होंने 7 पार्ट अभी तक नहीं देखे यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड वो सभी को देख लें। ठीक है, और इसके बाद हम 20 फरवरी से खासकर एसएससी सीजीएल 10+2 और यूपीएसआई के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। और वीडियो को हमारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, ठीक है, और चैनल का सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो हमारी पहला क्वेश्चन है आज का, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है हमें। ठीक है, क्या दे रखी है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए बराबर 10 दे रखा है, बी बराबर दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना दे रखा है हमें 18 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। तो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे? तीन उनको जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। तीनों को जोड़कर क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये खराब हो रहा है, इसको साफ कर देता हूँ पहले। यानी कि तीनों को हमें ऐसे निकालना है, तो ऐसे निकालने के क्या करेंगे? तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 10 और 12 कितने हो गए? 22, 22 और 18 कितने हो गए? 40, 40 में 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 20, कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बराबर 20, 20 में से 10 गए, कितना बचा? 10, 20 में से 12 गए 8 और 20 में से 18 गए, कितना बचा? 2, कितना बचा? 2। तो इसमें क्या करना है? हमें फैक्टराइजेशन कर देना है जिसका हमें मालूम हो। जैसे 10 आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पेयर बन जाएगा। जैसे ये 4 आ रहा है, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 2 का 2। इसमें एक तो 10 का पेयर बना हुआ है, पेयर बाहर करते हैं 10, एक 2 का पेयर बना हुआ है, 2 बाहर, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, तो अंडर रूट में 2 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 रूट 2। तो 40 रूट 2 का आंसर आ गया 40 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर लगता है, क्षेत्रफल में क्या लगता है? हमेशा वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार और देख लीजिए, हमें 3 भुजाएं दी हुई है, ए बराबर 10, बी बराबर 12 और सी बराबर 18। तो सबसे पहले करना क्या है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो यहाँ पे तीनों भुजाएं जोड़ी तो 40, 40 बटे 2 तो कितना आ गया? 20। 20 का 20 लिखना है, पहले फिर माइनस कर करके लिखना है। 20 में से 10 गए, कितना बचा? 10, 20 में से 12 गए 8 और 20 में से 18 गए 2। अब इनके फैक्टराइजेशन कर देने जिससे पेयर बन जाए। जैसे 10 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 10, 10 हमारे पास पहले से ही है। अब इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 2 पहले से ही है, 10 का पेयर बाहर आ गया, 2 का पेयर बाहर आ गया, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, तो इसका पेयर बनाना ही है, तो ये अंडर रूट के 2 में बच गया। तो 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मैं पहले तुम्हें सारे फॉर्मूले बता देता हूं समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया,
एक समबाहु त्रिभुज बना है, ये बना है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि सारी भुजा बराबर है। ये भी ए, समझा देता हूं पहले थोड़ा सा, ये भी ए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा? परिमाप बराबर होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप क्या होता है? किसी भी हमें बहुभुज का क्या निकालना है परिमाप, तो हमें से क्या करना है? सभी भुजाएं जोड़ देनी है, तो उसका वो परिमाप होता है। तो परिमाप किसका कितना हुआ? 1 2 3। तो परिमाप कितना आ गया हमारा? 3। कोई दिक्कत है? परिमाप कितना आ गया? 3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। एक इसमें ऊंचाई बहुत पूछी जाती है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। क्लियर बात? ये तुम्हारे लिए इतने ही बतेरे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। तो मैं अब करवाता हूं क्वेश्चन। मैंने फॉर्मूले समझा दिए हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना होता है? अभी बताया था 3 है। कितना होता है परिमाप? 3 है। दे कितना रखा है? 30। कितना दे रखा है? 30। 3 से 30 को काटा कितने बार गया? 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो √3/4 इंटू 100। 4 से 100 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 25। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना आ गया? 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्लियर बात एकदम? यानी कि क्या करना है? 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 से डिवाइड करें, कितना आ गया? 25। यानी 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ये ऊंचाई भी बहुत पूछी जाती है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने अभी बताया था परिमाप क्या होता है? 3 है कि 3 बराबर कितना आ गया? 36। 3 से 36 को काटा, कितने बार गया? 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। क्लियर बात एकदम? तो यहां से ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? √3/2 ए। तो ए बराबर √3/2 और ए की वैल्यू कितनी है? 12। 2 से 12 को काटे, कितना आ गया? 6। तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई? 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर बात एकदम? कोई दिक्कत? आराम से कर लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रम से, आधार और ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज कैसे होता है, समकोण त्रिभुज का चित्र देखिए। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का साइन है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें हमें आधार दे रखा है, ये आधार होता है, ये आधार होता है और ये ऊंचाई होती है। तो इसमें हमेशा क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यानी कि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है हमारे क्वेश्चन में 20 और ऊंचाई कितनी है 16। तो 2 से 20 को काटा कितनी बार गया 10, और 16 की 10 में गुणा करती कितना आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये आधार का क्षेत्रफल है। क्लियर बात एकदम। जब इसमें विकर्ण दे, तो विकर्ण दे तो तुम्हें ट्रिपलेट यूज करनी है, वो अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, कैसे करनी है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, और आधार, आधार 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने ट्रिपलेट तुम्हें पहली वीडियो में भी बताई थी, एक बार और बता देता हूं। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपलेट बिगड़ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ट्रिपलेट क्या होती है कि हमारे एक ट्रायंगल की, यानी कि ट्रायंगल की बेस, हाइट और बेस, आधार, ऊंचाई और कर्ण के बीच में रेस संबंध बताते हैं। तो हमारी जो ऊंचाई होती है ये होती है 3, 4, 5। जो सबसे बड़ी होती है वो कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी है, सबसे वाली बड़ी कौन होती है, कर्ण। बेस और आधार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, बेस और हाइट बदलती रहती है, कर्ण हमेशा फिक्स होती है। ये 3, 4, 5 हो गई। दूसरी होती है 5, 12, 13, और तीसरी होती है 8, 15, 17, और चौथी होती है क्या बोलते हैं 20, 21, 29, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 40, 41। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें कर्ण दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई, एक त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो 17 सेंटीमीटर वाली ट्रिपलेट कौन सी है, ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कर्ण हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 17। अब उसकी ऊंचाई, आधार कितना है 8, आधार 8 दे रखा है। 17 और 8 के साथ ट्रिपलेट कितने की है 15 की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 15। तो अब ट्रिपलेट ऐसे ही है, देखो हमें तीसरी साइड डायरेक्ट मिल गई 15 सेंटीमीटर। तो अब करना क्या है, आधार का क्षेत्रफल पूछा है, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है हमारा 8, और ऊंचाई कितनी है 15। तो 2 से 8 काटा 4 बार, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर बात एकदम। एक बार और देखिए, हमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है 17। हमें ये चेक करना है कि 17 किस में आ रहा है, 17 इसमें आ रहा है, 8, 15, 17। तो हमें यहाँ पे लिख देना है, आधार हमें 8 दे ही रखा है, 17 ये, तो बची कौन सी 15, तो 15 मिल गई हमें ऊंचाई। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 8, आधार हमारा 8 है, ऊंचाई कितनी है 15। 2 को 8 से काटा कितनी बार गया 4 बार, और 15 की 4 में गुणा करी 60 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर बात एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम ट्रिपलेट में ही होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसको और करा देते हैं। मैं इसलिए ट्रिपलेट साफ नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन इसी पे है, इसी पे समझाते हैं। अब यहां पे देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, यहां पे लिखा एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं, जिसकी समान भुजाएं, समान भुजाएं, समान भुजाएं
25 सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की है, तथा उसके आधार की लंबाई, उसके आधार की लंबाई, उसके आधार की लंबाई, उसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर। उसने कही एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है। ये डाल दी मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों समान भुजाएं हैं। तो समान भुजाएं तो कितने की है? 25 की। ये भी 25 सेंटीमीटर की लिख देता हूं, ये भी 25 सेंटीमीटर की है और ये भी 25 सेंटीमीटर की है। क्लियर बात एकदम। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएं कितनी है? 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, और उसका आधार दे रखा है कितना है? 14 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर एकदम। आधार ये है और समान भुजाएं ये है। अब इसमें क्या डाल दिया मैंने? परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर, जब जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान होती है तो उसका परपेंडिकुलर इसे दो बराबर भागों में बढ़ते हैं। तो इसकी आधी कितनी आ गई यहां से यहां तक? तो आधी आ गई कितनी? 7। कितनी आ गई? 7। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं समान है, उसका आधार कितने का है? 14 सेंटीमीटर। तो आधी कितनी होगी? 7। ठीक है। अब हमें ट्रिपलेट चेक करनी है कि 25 और 7 के साथ ट्रिपलेट कितने की बनती है। तो 25 और 7 किसके साथ आनी है? ये वाली। 25 और 7 के साथ ट्रिपलेट कितने की? 24 की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितनी है? 24। क्लियर बात एकदम। हमें मिल गई तीसरी साइड। यानी ट्रिपलेट मोस्ट इंपोर्टेंट है जो तुम्हें याद करनी है। यहाँ पे देखो दो भुजाएं बराबर है, 25 25, हमें आधार दे रखा है 14, 14 का आधा किया 7, और 7 और 25 से ट्रिपलेट कितने की बनती है? 24 की। तो ट्रिपलेट कितनी आ गई? 24। अब कुछ नहीं करना है, आधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। जिसमें परपेंडिकुलर देखना है हमेशा फॉर्मूला यही लगेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है इसका? 14। आधार कितना है टोटल? 14, और ऊंचाई कितनी है? 24। कितनी है? 24। 2 से 1 काट दिया 7 बार, 24 की 7 में गुणा करी, कितना आ गया? 168 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि उसका आधार, जिसका भी आधार दे रखा होगा उस वाला क्वेश्चन का ऐसे ही करना है। ठीक। अब चलते हैं हम आयत वालों पे, आयत वाले और कराता हूं, देखते हैं आयत वाले क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं सभी बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ठीक है, जिससे सभी को हमेशा अच्छे से तैयारी होती रहे। ये मैंने बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भाई एक उस पर क्षेत्रफल बना दो, तो मैंने क्षेत्रफल पे बनाई है। इसलिए क्वेश्चन है अगला, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 46 वर्ग सेंटीमीटर है, 46 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर की है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। तो मैं आयत का चित्र बनाता हूं। आयत क्या होता है? जिसकी सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने ये आयत बना दिया, ये आयत है ABCD। ठीक है। अब ये लंबाई लंबाई होगी बराबर, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई, और ये विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। अब जब इसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योगफल, एक L, एक L, 2L, एक B और एक B, 2B। तो इसलिए परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2L + B। पर यदि तुम्हें ट्रिपलेट याद और विकर्ण दे रखा है तो इसका कोई यूज नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। विकर्ण कितना है हमारा? 17 सेंटीमीटर का, यानी 17 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ये देखना है कि ट्रिपलेट कितनी दे रखी है? 7 के साथ, 17 के साथ। तो अभी मैंने बताया था ट्रिपलेट कितनी होती है 17 के साथ? 8 15 17। कितनी दे रखी है? 8 15 17। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ट्रिपलेट दे रखी है हमारे 8 15 17। ये ट्रिपलेट है जो इसमें यूज हुई। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विकर्ण में कितना दे रखा है? 17। अब हमारा विकर्ण तो मिल गया 17, तो लंबाई कितनी है? 15, और चौड़ाई कितनी है? 8। यदि लंबाई पूछता तो लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर की थी और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब परिमाप चेक करो, 46 ही आएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2L + B। तो L + B जोड़ो, 15 8 23,
23 दूनी 46, देखो परिमाप 46 ही दे रखा है। यदि ट्रिपलेट याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि देखो अब हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी 15 और चौड़ाई कितनी है 8, तो 15 अट्ठे 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर बात। यदि देखो मैं इसे उसी क्वेश्चन से करूं तो होगा कितना बड़ा, तो एक बार इसे और समझ लिया फिर मैं समझाता हूं। एक आयत का परिमाप दे रखा है हमें, कितना है 46 सेंटीमीटर, हमें कोई मतलब नहीं है। और यदि हमें विकर्ण दे रखा है तो उससे मतलब है, विकर्ण की लंबाई कितनी है 17 सेंटीमीटर, 17 के साथ ट्रिपलेट कितने की बनती है 8 और 15 की, तो 8 और 15 चाहिए हमें, यानी लंबाई 15 बड़ी वाली लंबाई होती है और छोटी वाली चौड़ाई। तो यहाँ पे 15 और ये 8, क्षेत्रफल पूछा था लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 की 8 में गुना करी कितना आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब चलते हैं इसे दूसरे तरीके से बताते हैं जिसे सब करते हैं। देखो कितना अंतर पड़ेगा। अब दूसरे तरीके से देख लो एक बार, जब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ कितना छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें परिमाप दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा परिमाप दे रखा है हमें 2l + b, तो बराबर कितना है 46, 2 से 46 को काटा कितना है 23, तो कितना आ गया l + b बराबर 23। अब दूसरी चीज हमें दे रखी है विकर्ण, तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर अंडर रूट में, ये भी फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, l² + b²। तो यानी कि हम मैं इसे स्क्वायर करूं तो ये दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा d² + l² + b²। विकर्ण दे कितना रखा है, d की जगह 17, यानी l² + b² बराबर 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, कितना होता है 289। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ पे मैंने किया l² + b², इसका होल स्क्वायर खुला a² + b² + 2ab, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब l² + b² की वैल्यू वहां से यहाँ पे उठा के रखनी है, तो यहाँ पे लिखा 289 + 2lb = 529। तो 2lb बराबर 529 - 289, तो इसको माइनस किया 0, 12 में से 8 गए 4, तो यहाँ पे बचा कितना 4, 4 में से 2 गए 2, तो 2lb बराबर कितना आ गया 240। तो lb बराबर 240 बटे 2, 2 से डिवाइड किया 120। क्षेत्रफल तो ये आ गया निकल के 120 वर्ग सेंटीमीटर। पर यदि हमें इसे लंबाई और चौड़ाई निकालनी होती तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता। जैसे लंबाई निकालने के लिए क्या करते, यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू निकालते, b बराबर 120 बटे l, और इससे कहां पे रखते हैं हम, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं या उस वाली में पुट करते, l² + b²। यहाँ पे रखा जैसे कि उसमें दे रखा l² और b की वैल्यू कितनी है 120 बटे l का होल स्क्वायर, इसमें रखते बराबर 289। तो इसमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, l², इसका होल स्क्वायर करा कितना होगा 1440 बटे में l² बराबर 289। अब सोचो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर जाके ये सॉल्व हो, और उससे क्या हुआ देखो एक बार और देख लो, उससे कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा हुआ है, और अब देख लो इसे कितना आसान हो गया। उससे देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उससे बिल्कुल आराम से हो गया था। उसने हमें क्या दिया, हमें विकर्ण दे रखा, तो विकर्ण कितना था हमारा 17, और 17 के साथ ट्रिपलेट कितनी बनती है 17, 8 और 15, ट्रिपलेट कितनी बनती है 8, 15, 17 की। तो हमारी लंबाई बड़ी होती है तो लंबाई आ गई 15, लंबाई पूछता तो 15, और चौड़ाई पूछता तो कितना आती 8। क्लियर एकदम, 8 और 15 आगे। क्षेत्रफल पूछा है तो इन दोनों की गुणा कर दो, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 15 अट्ठे 120। ये अंतर है उसमें और इसमें, यानी उसे करने में 4 मिनट लगेंगे, इसे करने में 10 सेकंड, बस 5-6 ट्रिपलेट ही तो याद करनी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्लियर बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आयत के पर देखते हैं। जब भी क्वेश्चन में विकर्ण देगा तो तुम्हें बस विकर्ण की ट्रिपलेट देखनी है। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, या लंबाई लिख देता हूं, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, 1 सेंटीमीटर अधिक है, तथा विकर्ण की लंबाई, तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 29 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें विकर्ण दे रखा है, हमें विकर्ण से मतलब है, तो विकर्ण हमें दे कितना रखा है 29,
तो विकर्ण कितना दे रखा है हमें 29 सेंटीमीटर। अब 29 के साथ ट्रिपलेट कितने की बनती है 20 21 29, 20 21 29, ट्रिपलेट कितने की बनती है 20 21 29 की। अब यहाँ पे देखो लंबाई पूछा तो लंबाई कितनी है 21 और चौड़ाई कितनी है 20, क्लियर, निकल की लंबाई भी और चौड़ाई भी, लंबाई आ गई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। यदि हमसे पूछता उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी 21 इंटू 20, तो क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 420 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। यदि हम इसे बड़े उससे करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता, यानी 3-4 मिनट का क्वेश्चन था तो 10 सेकंड में हो गया। किसकी वजह से ट्रिपलेट की वजह से। तो ट्रिपलेट बता रहा हूं, ट्रिपलेट बहुत ज्यादा याद कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने कही लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा, यहाँ पे देखो लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा ही तो है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हैं जिसमें विकर्ण दे रखा है वो हमेशा ट्रिपलेट से क्वेश्चन करने हैं, क्लियर बात एकदम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 360 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है, 40 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक आयत की लंबाई दे रखी है 360 है तथा उसका आयत की लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा 360, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का 2l + b बराबर 360, 2 से 360 को काटा कितनी बार क्या 180, तो l + b कितना आ गया 180, और उसका अंतर दे रखा है लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 40 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा 40 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो जब भी हमें लंबाई निकालनी है, जब भी योगफल और अंतर दे रखा है किसी भी क्वेश्चन में, यदि योगफल और अंतर दोनों दे रखे हैं तो करना क्या है, लंबाई निकालनी है तो दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना। तो 180 + 40 कितने होंगे 220, कितने होंगे 220, और 2 से डिवाइड किया तो लंबाई कितनी आ गई 110 सेंटीमीटर। यदि लंबाई पूछता तो 110 सेंटीमीटर है, यदि चौड़ाई पूछता दोनों ने घटा के 2 से भाग, 180 में से 40 गए कितना आ गया 140 बटे 2, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों को गुना कर दो, क्षेत्रफल बराबर 110 गुना 70 बराबर 7700 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। देखो तीनों क्लियर हो गए, लंबाई भी चौड़ाई भी और क्षेत्रफल भी, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा करना है। यदि लंबाई निकालनी है दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना, चौड़ाई निकालनी है दोनों ने घटाना है, 2 से डिवाइड कर देना, और क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों का गुणा कर देना है, ठीक, क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, 7:5 है। यदि उनका क्षेत्रफल, यदि उसका क्षेत्रफल 192 नहीं 560 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का परिमाप अनुपात दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 7:5 है। यदि उसका क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मैंने यहाँ पे लिखा लंबाई, यहाँ पे लिखा चौड़ाई, तो इनका रेशियो कितना है 7:5। उसने क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी गुना करी तो कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। 35 की जगह जब भी दे रखा हो 560 दे रखा है, 35 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 35 एकम 35, 35 ये जाएगा 35 एकम 35, यहाँ 6 बार, 35 छिक्का 216। जब भी ये मल्टीप्लाई में होगी, दो संख्या की गुना कर रहे हैं और उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा रूट, अंडर रूट आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे x लगे होते, x की x में गुना करी, जैसे मैंने यहाँ पे u लगाए, u की u में गुना करी, तो यहाँ पे क्या आता है u स्क्वायर आता, स्क्वायर हटता तो रूट चढ़ता। तो इसे वैसे ऐसे ही याद रखो, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दो रेशियो की, तो हमेशा जब डिवाइड करके आएगा उस पर अंडर रूट चढ़ेगा। तो 16 का अंडर रूट कितना होगा 4, कितना होगा 4, 4 की गुना इसमें करी तो लंबाई कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। यदि लंबाई पूछा तो कितनी थी 28 और चौड़ाई पूछा तो कितनी होती 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। क्लियर बात। करना क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो 7 गुना 5 बराबर 35, 35 की वैल्यू कितनी है 360, 35 से 360 को डिवाइड किया 16, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 4 की 7 में गुना करी 28, 4 की 5 में गुना करी 20, तो हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई 28 और 20 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, 2l हमारी कितनी 28 और ये कितना है 20, 28 और 20 कितने होते हैं 48, 48 की 2 में गुना करिए कितना आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी रेशियो की ज्यादातर सभी शिफ्टों में पूछा गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 7:5, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 35, 35 की जगह दे कितना रखा है 560, ठीक है। 35 को डिवाइड किया कितनी बार क्या 16, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो क्यूब रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 4, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, तो लंबाई पूछा था 28 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई पूछी तो 20 सेंटीमीटर, परिमाप पूछ रहा है तो 2l प्लस बी, 2 28 और 20 कितने हो गए 48, 48 की 2 में गुना करी 96 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे लिए आज के लिए मैंने क्षेत्रफल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारा ही क्वेश्चन कराए, तो सभी वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।